नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परिश्रम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट बलवीर सिंह आपके साथ बात करूंगा आज राजस्थान के प्रमुख मंदिर के बारे में। और राजस्थान के प्रमुख मंदिर के बारे में जैसा कि कल आप लोगों को पूर्व में सूचना दे दी थी, विशेष रूप से आज बात करनी है हम लोगों को श्रीनाथ जी के मंदिर के बारे में। लेकिन उससे पहले आज जुड़े रहिए क्लास के लास्ट टाइम तक, क्योंकि क्लास के लास्ट टाइम के अंदर आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। एक गुड न्यूज लेके आया हूं, वो गुड न्यूज दूंगा लेकिन अभी नहीं, इंतजार करना पड़ेगा। और हमारे क्लास का जो लास्ट टाइम रहेगा, आखिरी समय रहेगा, उस आखिरी समय के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आप लोगों को मैं एक इतनी शानदार खुशखबरी देने जा रहा हूं। आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है या ऐसा भी किसी के द्वारा कुछ किया जा सकता है। जी हां, बिल्कुल। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए अपनी यात्रा पर चलने के लिए। ललित जी जय श्यामरी, सुदर्शन क्लासेस जय श्री महाकाल, वंदना जी खुश रहो, जितेंद्र जी जय हो, नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी की, वंदनाचारण जय श्रीनाथ जी की, किशन सिंह जी धन्यवाद, हेमलता जय श्री कृष्णा, ज्योति जी शुभ संध्या, प्रहलाद जी स्वागत है आपका, सूरजा राम जी गुड इवनिंग, नीतू राजपुरोहित जय श्री कृष्णा, खूब खूब स्वागत, खूब खूब अभिनंदन। एक बार जल्दी से अपने और जो साथी अभी तक इस क्लास में नहीं आ पाए उनको भी सूचना कर दीजिए कि आइए हम लोग बात करेंगे आज श्रीनाथ जी के बारे में। और श्रीनाथ जी के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है, श्रीनाथ जी के बारे में आज हम लोगों को वार्ता करनी है। राजस्थान वैसे तो कण कण के अंदर देवभूमि है। राजस्थान के अंदर जगह जगह पर हम लोग यहां पर देखते हैं, हम लोगों को यहां पर देव स्थान देखने को मिलते हैं। लेकिन जो राजस्थान के अंदर एक प्रधान पीठ के रूप में देखे जाए तो प्रधान पीठ के रूप में हम लोगों को श्रीनाथ जी प्राप्त होते हैं। देखो, आज मेरे सौभाग्य कि मेरे श्रीनाथ जी पीछे भी है और सन्मुख भी है। हमारी जो क्लासरूम स्टूडियो बना हुआ है, इस स्टूडियो के जहां बिल्कुल मैं खड़ा हूं, मेरे सामने भी श्रीनाथ जी है। और आज दोनों तरफ श्रीनाथ जी खड़े हैं, दोनों तरफ श्रीनाथ जी, आगे भी श्रीनाथ जी, पीछे भी श्रीनाथ जी, और बीच में श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी के बारे में यहां पर बात करने के लिए आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। चलिए हम लोग श्रीनाथ जी के मंदिर के बारे में बात करें। सबसे पहले श्रीनाथ जी के मंदिर के बारे में बात करें तो ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, ये मंदिर स्थित कहां है। मंदिर के बारे में हम लोग बात करें तो मंदिर स्थित कहां है, तो जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है नाथ द्वारा के अंदर। श्रीनाथ जी का मंदिर कहां स्थित है? श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है नाथ द्वारा के अंदर। नाथ द्वारा कहां है? तो नाथ द्वारा की स्थिति के बारे में बात करें तो नाथ द्वारा हम लोगों को देखने को मिलता है राजस्थान के राजसमंद जिले के अंदर, मेवाड़ क्षेत्र। और मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जो राजसमंद जिला है, उस राजसमंद जिले के अंदर नाथ द्वारा। अब देखो, है तो राजसमंद जिला लेकिन नजदीक ज्यादा किसके? उदयपुर के। उदयपुर से 30-35 किलोमीटर दूर यहां श्रीनाथ द्वारा के अंदर श्रीनाथ जी विराजमान हो रहे हैं। बात करें श्रीनाथ जी के बारे में तो ये जो श्रीनाथ जी है, मुख्य रूप से श्रीनाथ जी को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रीनाथ जी को कहा जाता है गोवर्धन नाथ। किस रूप में जाना जाता है श्रीनाथ जी को? गोवर्धन नाथ के रूप में जाना जाता है। गोवर्धन किसको कहा जाता है? देखो, वैसे अगर इसका संधि विच्छेद करें, गो प्लस वर्धन अर्थात गायों का वर्धन करने वाले, तो गायों का वर्धन करने वाले पूर्व जानकारी आप लोगों को होगी क्योंकि सनातन धर्म से आप संबंध रखते हो। तो भगवान कृष्ण जो थे, उन भगवान कृष्ण की जो सबसे प्रिय चीज थी, वो भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय चीज क्या थी? गाय। और यहां गायों का संवर्धन कर रहे हैं, गायों के लिए गिरिराज इनके द्वारा उठाया जा रहा है, इसीलिए इनको गोवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो संधि विच्छेद देखा कि गायों का वर्धन करना, और दूसरा संधि विच्छेद करे तो वर्धन का अर्थ होता है धारण करना, तो इनको गिरधारी भी कहा जाता है, गिरवरधारी भी कहा जाता है। मूल रूप से जो श्रीनाथ जी है, वो श्रीनाथ जी किसका मंदिर, कौन से भगवान का मंदिर है? तो कृष्ण भगवान का यहां पर मंदिर हम लोगों को देखने को मिलता है। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के आने के बाद तो इसका नाम हो रहा है नाथ द्वारा। लेकिन पहले बात करें तो ये जो नाथ द्वारा था, इस नाथ द्वारा को किस नाम से जाना जाता था? तो नाथ द्वारा को कहा जाता था सिंहाड़। नाथ द्वारा का नाम क्या था? नाथ द्वारा का नाम था सिंहाड़ ग्राम। सिंहाड़ ग्राम जो बाद में श्रीनाथ जी के बाद किस नाम से जाना गया? मीनू पारिक कमेंट्स कर रही है सिहड़गांव। हाँ, बिल्कुल सही है, सिहड़गांव। अरे हाँ, यहां
धूमर गाय अभिषेक करती है, पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। अरे रुको तो सही तनिक, थोड़ा धैर्य तो बना के रखो। एक एक बात को विस्तार से लेकर चलेंगे। पिछवाई के बारे में भी बात करेंगे, यहाँ का जो गोवर्धन उत्सव हो रहा है उस गोवर्धन उत्सव के बारे में भी हम बात करेंगे। इन सारी की सारी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन एक एक करके तुम लोगों को, आप लोगों को जितनी उत्सुकता ना, उससे कई ज्यादा उत्सुकता मेरे मन के अंदर है आप लोगों को सारे के सारे श्रीनाथ जी के बारे में चर्चा करने की। लेकिन थोड़ा सा यहां पर धैर्य बनाकर रखना होगा, थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करना होगा। अमिता बारड जी, जय श्रीनाथ जी की, स्वागत है। हाँ, ये जो सिंहड़ गांव है, इस सिंहड़ गांव से ये नाथद्वारा जाना जाता था। हम बात करें तो श्रीनाथ जी थे कहां के, तो ये जो श्रीनाथ जी है, श्रीनाथ जी मूल रूप में कहां पर विराजमान हो रहे थे? श्रीनाथ जी विराजमान हो रहे थे गोवर्धन पर्वत पर। गोवर्धन पर्वत पर। गोवर्धन पर्वत कहां है? तो गोवर्धन पर्वत स्थित है जो ब्रज क्षेत्र है, और वो ब्रज क्षेत्र कहां है? ब्रज क्षेत्र है मथुरा, उत्तर प्रदेश के अंदर। बड़ी दूर की छलांग मारी श्रीनाथ जी ने। कहां? मथुरा। और कहां? ये मेवाड़ वाला क्षेत्र। श्रीनाथ जी मथुरा से मेवाड़ आए कैसे? श्रीनाथ जी के मथुरा से मेवाड़ आने की जो घटना है, वो घटना क्या है? देखो साथियों, हम लोगों को कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती है कि श्रीनाथ जी ने आखिर गोवर्धन क्षेत्र जो था वो गोवर्धन छोड़ा क्यों। राजस्थान की एक भक्त कवित्री की भी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन इतिहास की दृष्टि से बात करें तो दुष्ट उस मुगल शासक, उस मुगल आताताई औरंगजेब का शासन था, और औरंगजेब ने संपूर्ण भारत के अंदर मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दे रखा था। जब पूरे भारत के अंदर मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दे रखा था, हाँ जितेंद्र जी कह रहे हैं आपके हाथ में जो कड़ा पहन रखा है वो भी श्रीनाथ जी का, बिल्कुल सही कहा है। ये जो कड़ा पहन रखा मैंने भी, ये भी श्रीनाथ जी का, ये भी नाथद्वारा का ही है। और क्यों पहन रखा? क्योंकि मुझे बार बार श्रीनाथ जी का स्मरण होता रहता है, श्रीनाथ जी की बार बार याद आती रहती है। इसको देखकर नाथद्वारा दिमाग के अंदर हर समय बना रहता है। बिल्कुल सही है, धन्यवाद जितेंद्र जी आपको इसके बारे में भी जानकारी देने के लिए। तो यहां ये जो श्रीनाथ जी है, इन श्रीनाथ जी के सबसे पहले हम प्राकट्य की बात करें तो श्रीनाथ जी का जो प्राकट्य है वो श्रीनाथ जी का प्राकट्य किसके द्वारा किया गया था? तो एक संप्रदाय देखते हैं जिस संप्रदाय का नाम है पुष्टि मार्ग, या इस संप्रदाय को कहा जाता है वल्लभ संप्रदाय। और वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक थे वल्लभाचार्य जी, उन वल्लभाचार्य जी के द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का प्राकट्यकरण किया गया। श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ, वहीं श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर बनाया गया था। लेकिन जब औरंगजेब के द्वारा मूर्ति तोड़ने का आदेश दे दिया गया था, तो इसी वल्लभ कुल के अंदर यहां देखो इनकी जो परंपरा हुई थी, उनके बाद के जो आचार्य वो इनको कहा जाता है गोसाई जी। उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है गोसाई जी। तो इसी वल्लभ कुल के अंदर एक गोसाई जी हुए थे जिनका नाम था तिलकायत दामोदर जी। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था तिलकायत दामोदर जी। इन तिलकायत दामोदर जी को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है दाऊजी महाराज। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है दाऊजी महाराज। दाऊजी महाराज गिरिराज जी की आज्ञा से, गिरिराज जी के द्वारा, श्रीनाथ जी के द्वारा बताए गए आदेश के अनुसार एक रथ के अंदर, एक पालकी के अंदर श्रीनाथ जी को बिठाकर गोवर्धन से यात्रा प्रारंभ करते हैं। और गोवर्धन से यात्रा प्रारंभ करने के बाद जो उनका पड़ाव रहता है वो सबसे पहले राजस्थान के अंदर आ जाते हैं। फिर यहां नाथद्वारा जाने से पहले पड़ाव रहता है जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर चौपासनी के पास में एक गांव पड़ता है चोखा गांव, और उस चोखा गांव के अंदर श्रीनाथ जी के द्वारा यहाँ जो गोसाई जी थे दाऊजी महाराज, उन दाऊजी महाराज के द्वारा चोखा गांव के अंदर श्रीनाथ जी को स्थापित किया गया। तो श्रीनाथ जी का मंदिर तो देखते हैं वहां पर है, लेकिन श्रीनाथ जी की बैठक की अगर हम बात करें, श्रीनाथ जी की बैठक, तो श्रीनाथ जी की बैठक कहां देखने को मिलती है? श्रीनाथ जी की बैठक हम लोगों को देखने को मिलती है चोखा गांव के अंदर। श्रीनाथ जी की बैठक कहां प्राप्त होती है? श्रीनाथ जी की बैठक प्राप्त होती है चोखा गांव के अंदर। अगली बार भाई हम भी ले जाना साथ नाथद्वारा दर्शन के लिए। जरूर अमिता जी, जरूर। इस बार जितने भी परिश्रम एकेडमी से जुड़े हुए मेरे सदस्य हैं वो सारे के सारे नाथद्वारा के लिए आमंत्रित। जय श्री कृष्णा देशराज जी, गणेश जी, धन्यवाद आपका खूब खूब। लो भाई भी ऑनलाइन बात कर रहे हैं। बिल्कुल मीनू, बिल्कुल।
तो यहां जो श्रीनाथ जी की बैठक है, वो श्रीनाथ जी की बैठक कहां है? श्रीनाथ जी की बैठक है चोखा गांव के अंदर। तो मारवाड़ के जो शासक थे, उन मारवाड़ के शासकों ने श्रीनाथ जी को यहां पर रखने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा मैं उस दुष्ट औरंगजेब के प्रकोप को सहन नहीं कर पाऊंगा, उसने आक्रमण किया तो मैं उस आक्रमण को झेल नहीं पाऊंगा। तो ऐसे में जो दाऊजी महाराज थे, वो दाऊजी महाराज श्रीनाथ जी की आज्ञा के अनुसार श्रीनाथ जी को लेकर जाते हैं मेवाड़ के अंदर। उस समय शासक कौन थे? उस समय शासक थे राज सिंह जी। देखो मेवाड़ का जो राज चिन्ह है, उस मेवाड़ के राज चिन्ह के अंदर हम देखते हैं एक तरफ भील खड़ा है और एक तरफ हम लोगों को राजपूत सैनिक नजर आता है। एक तरफ भील और एक तरफ राजपूत सैनिक। और उसके अंदर लिखा क्या होता है? उसके अंदर लिखा होता है जो दृढ़ राखे धर्म को। मेवाड़ के राज चिन्ह के अंदर क्या लिखा है? जो दृढ़ राखे धर्म को, धर्म को तिहि राखे करतार, तिहि राखे करतार। अर्थात जो अपने धर्म को दृढ़ रखता है, जो अपने धर्म के प्रति मजबूत रहता है, उसकी रक्षा कौन करते हैं? भगवान करते हैं। तो यहां जो मेवाड़ के शासक है, उन मेवाड़ के शासकों तो को वैसे ही हिंदू सुरत्राण के रूप में जाना गया है। हिंदू सुरतान या हिंदू सुरत्राण के रूप में इनको जाना गया है। तो वो हिंदवा सूरज उनके कुल के अंदर उत्पन्न हुए वे ये राज सिंह जी दाऊजी महाराज को कहते हैं, दाऊजी महाराज बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिए। जो श्रीनाथ जी चलकर यहां हमारे मेवाड़ भूमि पर आए हैं, तो इस मेवाड़ भूमि पर श्रीनाथ जी का खूब हर्षोल्लास से यहां पर भव्य स्वागत होगा। जिस राशि ठाट बाट से श्रीनाथ जी गोवर्धन के अंदर विराजते थे, उसी ठाट बाट से श्रीनाथ जी अब यहां हमारे इस मेवाड़ धरा पर विराजेंगे। तो ऐसे में जो सिंहाड़ गांव है, उस सिंहाड़ गांव के अंदर राज सिंह जी के द्वारा श्रीनाथ जी के लिए मंदिर की जगह पर किसका निर्माण कर दिया गया? मंदिर की जगह पर निर्माण कर दिया गया हवेली। तो वर्तमान में जहां कहीं पर भी पुष्टि मार्गियों के मंदिर होते हैं या पुष्टि मार्गी या वल्लभ संप्रदाय के मंदिर होते हैं, उन वल्लभ संप्रदाय के या श्रीनाथ जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? तो जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर, और ये श्रीनाथ जी का मंदिर क्या कहलाता है? ये श्रीनाथ जी का मंदिर इस हवेली के नाम से ही जाना जाता है। श्रीनाथ जी को मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? श्रीनाथ जी के मंदिर को हवेली के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा को बाबा की नगरी कहते हैं ना, बाबा की नगरी नहीं कहते हैं, श्रीजी बाबा की नगरी कहते हैं। नाथद्वारा को क्या कहते हैं? श्रीजी बाबा की नगरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि श्रीनाथ जी को श्रीजी बाबा कहा जाता है। तो श्रीजी बाबा की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। हमें भी लेना श्रीनाथ जी, जरूर प्रेम सा आपको भी लेकर जाएंगे श्रीनाथ जी। हाँ बिल्कुल, सब परिवार हम लोग चलेंगे। जितने भी यहाँ परिश्रम एकेडमी से जुड़े हुए सदस्य है, वो सारे के सारे श्रीनाथ जी के लिए आमंत्रित हो, सब परिवार। मारवाड़ी के अंदर कहते हैं हिग्री न्यूत, तो आप सबने नाथ द्वारा रो हिग्री न्यूत, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां ये जो हवेली श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, उस श्रीनाथ जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? हवेली कहा जाता है। आज भी अगर आप श्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करेंगे, पूरा मंदिर तो वैसे हम लोग देखते हैं कि खूब बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है, लेकिन जहां श्रीनाथ जी विराजमान है, उसके ऊपर जो छत बनी हुई है, वो छत कच्चे कैलुडो की बनी हुई है। कैलुडो किसको कहा जाता है? मिट्टी के बने हुए ऐसे छोटे छोटे से, और उनसे क्या किया जाता है? इसकी पूरी की पूरी छत को आज भी बनाया गया है। वहां श्रीनाथ जी के मंदिर की जो छत है, वो छत आज भी बनी हुई है। जय श्री राम जी, जाजड़ा जी, लोग कब चलें? क्लास तो ले ले पहले मीनू, फिर उसके बाद हम चलने की तैयारी करेंगे। विनय भट्ट जी, स्वागत है आपका, खूब खूब अभिनंदन। अब देखो, ध्यान रखना, ये श्रीनाथ जी के मंदिर को हवेली कहा जाता है, लेकिन श्रीनाथ जी की यहां पर जो संगीत गाया जाता है, जो संगीत का, इस संगीत का नाम क्या है? इस संगीत को भी कहा जाता है हवेली संगीत। इस संगीत को क्या कहा जाता है? इस संगीत को कहा जाता है हवेली संगीत। मंदिर को क्या कहा जाएगा? हवेली। और इस हवेली में गाए जाने के कारण उस संगीत का नाम क्या रख दिया गया? संगीत का नाम रख दिया गया हवेली संगीत। इस हवेली संगीत के समय दो वाद्य यंत्र मुख्य रूप से बजाए जाते हैं। कौन कौन से वाद्य यंत्र? उसके अंदर एक तो देखा जाता है जांज, और दूसरा देखा जाता है पखावज। कौन कौन से वाद्य यंत्र? एक तो जाज और दूसरा पखावज। पखावज किसको कहा जाता है? देखो, इस आकार के अंदर पखावज क्या होती है? इस आकार के अंदर ढोलक का आकार अलग होता है और पखावज का अलग आकार होता है। होती बिल्कुल ढोलक के जैसे ही है, लेकिन आकार के अंदर थोड़ी क्या होती है? भिन्नता देखने को मिलती है। तो थोड़ी सी यहां पर भिन्नता देखने को मिलेगी। तो यहां पर ये जो पखावज है, पखावज को और झांझ को, इन दोनों का श्रीनाथ जी के संगीत के समय उपयोग के अंदर लिया जाता है। अब यहां पर जब हम पखावज की बात करें,
तो राजस्थान के अंदर ये जो पखावज है, शिनाजी के अंदर यहां पर जो पखावज बजाई जाती है, इस पखावज का जादूगर किसको कहा जाता है? पखावज का जादूगर किसको कहा जाता है? तो पखावज के जादूगर के बारे में हम बात करें, हाजी सुमित्रा जी बादशाह बोला आपको, तो ठीक है, इधर ध्यान देना। तो ये पखावज का जो जादूगर है, पखावज का जादूगर कौन है? पखावज का जादू पंडित पुरुषोत्तम दास, और पंडित पुरुषोत्तम दास के साथ साथ में भवानी शंकर, पुरुषोत्तम दास और भवानी शंकर, इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों को कहा जाता है पखावज के जादूगर के रूप में। अब देखो श्रीनाथ जी के मंदिर, सर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी क्या? मिलेगी, लेकिन परिश्रम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल्स पर, उसके साथ में आप लोगों को आकर जुड़ना होगा। तो देखो, जैसे हम रामदेव जी की ध्वजा के बारे में बात करें, तो रामदेव जी के मंदिर के ऊपर जो ध्वजा होती है उसको तो कहा जाता है नेजा, उसको क्या कहा जाता है? नेजा। और श्रीनाथ जी की जो ध्वजा है, श्रीनाथ जी की ध्वजा, श्रीनाथ जी की ध्वजा के बारे में कहा जाता है, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, इस मंदिर के ऊपर लगी हुई होती है स्वप्त ध्वजा। कितनी ध्वजा लगी होती है? 7 झंडे। और 7 झंडे लगे होने के कारण श्रीनाथ जी को स्वप्त ध्वजा का धनी या 7 झंडों का स्वामी भी कहा जाता है। 7 ध्वजा का स्वामी के रूप से भी, नाम से भी इनको जाना जाता है। देखो, हम बात करें नाथद्वारा के बारे में, अभी कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, और उस कमेंट्स के अंदर मैं बार बार देख रहा था पिछवई पिछवई शब्द लिखा जा रहा था। तो यहां हम बात करें पिछवई के बारे में। ये जो पिछवई है, ये पिछवई भला क्या है? इस पिछवई को भी यहां पर जान लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम राजस्थान की चित्रशैली के बारे में बात करते हैं, और राजस्थान की चित्रशैली में सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? सबसे प्राचीन शैली है मेवाड़ शैली, और मेवाड़ शैली से ही अन्य शैलियां विकसित हुई है। और इसी मेवाड़ शैली की एक उपशैली है, उस उपशैली को कहा जाता है नाथद्वारा शैली, या इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पिछवई शैली। इसे क्या कहा जाएगा? इसे पिछवई शैली के रूप में भी देखा जाता है, और इसको नाथद्वारा शैली के रूप में भी देखा जाता है। भला ये पिछवई है क्या? तो जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी की जो स्वरूप है या प्रतिमा है, तो श्रीनाथ जी के पीछे, श्रीनाथ जी के पीछे भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित, लीलाओं से संबंधित कपड़े पर बने चित्र, भगवान बालकृष्ण लाल की जो लीलाएं, कृष्ण भगवान की जितनी भी लीलाएं, उन सारी की सारी लीलाओं को उस कपड़े के ऊपर उकेरा जाता है या कोरा जाता है, और फिर उस कपड़े को श्रीनाथ जी के पीछे लगा दिया जाता है, और उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पिछवई। पिछवई कला कहां की प्रसिद्ध है? पिछवई कला के बारे में कहा जाता है ये पिछवई कला है नाथद्वारा की प्रसिद्ध। देखो, कपड़े पर चित्र बनाने के बारे में हम 2 चीज देखते हैं, एक तो पिछवई देखते हैं और एक फड़ देखते हैं। फड़ क्या होती है? फड़ कहां की प्रसिद्ध है? फड़ के बारे में भी हम बात करें तो फड़ के अंदर भी मेवाड़ वाला क्षेत्र आता है, शाहपुरा। शाहपुरा की फड़ बड़ी प्रसिद्ध है, और उसमें जोशी परिवार, राजस्थान के जो लोक देवता हुए, उन लोक देवताओं के जीवन से संबंधित संपूर्ण घटनाओं को कपड़े पर उकारना, फिर भोपों के द्वारा गाते गाते उन कपड़ों के ऊपर कुरे हुए चित्रों का वर्णन करना, उसको तो कहा जाता है फड़ और फड़ गायन। लेकिन श्रीनाथ जी से संबंधित जो चित्रकला के बारे में बात करें, उस चित्रकला के अंदर विशेष रूप से किसका महत्व आता है? उसके अंदर विशेष रूप से महत्व आता है इन पिछवायों का। पिछवायों के ऊपर बने किसकी चित्र होते हैं? भगवान कृष्ण के जो चित्र है, उन कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को यहां पर उकेरा जाता है। हाँ, ज्योति शर्मा, लॉर्ड कृष्णा का बाल लीला, बिल्कुल बिल्कुल सही है। कृष्ण भगवान की जो बाल लीला है, उन्हीं बाल लीला को शेषव सोमानी जी, जय श्री कृष्णा, स्वागत है सोमानी जी आपका। जीत जी गुड इवनिंग, स्वागत है जीत जी। अजीत नाथ, जय श्रीनाथ जी री। मेलल लक्ष्मण, नमस्कार, स्वागत है आपका। विनय भट्ट, जय श्री कृष्णा, पीडीएफ मिलेगी आपको, मिलेगी। चलिए, स्वागत है। हम आगे बात करें श्रीनाथ जी के बारे में, तो श्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर एक उत्सव बड़ा प्रसिद्ध है, और वो क्या है? वो है अन्नकूट। वो कौन सा उत्सव है? वो है अन्नकूट। और साथ ही साथ यहां का जो अन्नकूट है, उस अन्नकूट के बारे में कमल किशोर जी, गुड इवनिंग, स्वागत है कमल किशोर की। पूजा गहलोत, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पूजा, बड़ी लेट आई आज पूजा, क्या बात है।
तो यहां हम बात करें भगवान कृष्ण के उत्सवों के बारे में, तो उसमें आता है अन्नकूट। वैसे तो श्रीनाथ जी के मंदिर में नित्य 56 भोग लगता है। वैसे श्रीनाथ जी के मंदिर के बारे में बात करें तो श्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर नित्य 56 भोग लगता है। लेकिन दीपावली के दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन जो अन्नकूट उत्सव है यहां का, वो अन्नकूट उत्सव बड़ा प्रसिद्ध रहता है। अब देखो, इस अन्नकूट उत्सव के साथ साथ में जो दीपावली के दूसरे दिन, दीपावली आती कार्तिक की अमावस्या को, और कार्तिक की अमावस्या के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकम आती है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकम, और इस कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकम के दिन यहां नाथ द्वारा के अंदर एक अद्भुत आयोजन होता है जिसको कहा जाता है भीलों की लूट। जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है भीलों की लूट। इस भीलों की लूट के अंदर होता क्या है, मणो चावल का ढेर लगाया जाता है, और मणो चावल का ढेर केवल और केवल किसके द्वारा लूटा जाता है? भील जाति के लोग। वो जो जंगलवास, जो वनवासी, जो आदिवासी भील है, वो भील यहां मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, और मंदिर के अंदर प्रवेश कर कर यहां जो चावलों का ढेर बना होता है, उन चावलों को अपने शरीर के ऊपर एक कपड़े की पोटली बंधी होती है, उस पोटली के अंदर भर भर कर वो लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर, और किसी का प्रवेश नहीं, केवल और केवल भीलों का। और भील ही जाएंगे, और उस दिन भील ही उन चावलों को लूटकर लेके आते हैं, और भीलों के अलावा किसी को प्रवेश वहां पर उस दिन नहीं मिलता है। वैसे तो सबके लिए खुला है, लेकिन उस विशेष दिन की बात करें तो विशेष दिन केवल और केवल इसके अंदर कौन प्रवेश करेंगे? केवल और केवल प्रवेश होती है भील जाति के या भील जनजाति के लोग, और वो भील जनजाति के लोग हैं, उन्हीं के द्वारा उस चावलों की पूरी लूट होती है। हाँ, 125 मण पक्के चावल, जो चावल है वो कितने? 125 मण पक्के चावल यहां पर रखे जाते हैं। उमराव सिंह कंसाना, गुड इवनिंग, स्वागत है उमराव जी आपका। गणेश प्रजापति, स्वागत है आपका। चलिए, तो यहां श्रीनाथ जी के बारे में बात करें और नाथ द्वारा की चर्चा को आगे लेके चलें, तो नाथ द्वारा के अंदर जो हमारे यहां पे श्राद्ध पक्ष आता है, उस श्राद्ध पक्ष में भी एक उत्सव का आयोजन होता है। देखो, संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जो मंदिर है, श्राद्ध के अंदर कहीं पर किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं, लेकिन श्रीनाथ जी तो नित्य उत्सव स्वरूप है। नित्य यहां पर क्या होते हैं? उत्सव होते हैं। तो श्राद्ध के जो 15 दिन होते हैं, उन श्राद्ध के 15 दिनों के अंदर भी श्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर विशेष प्रकार के उत्सवों का आयोजन होता है। और वो कौन सा उत्सव होता है? वो उत्सव होता है यहां पर सांझी उत्सव। वो कौन सा उत्सव होता है? वो उत्सव होता है यहां पर सांझी उत्सव। सांझी किसको कहा जाता है? शाम के समय श्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर एक अलग प्रकार की वहां पर रंगोलियां बनाई जाती है कृष्ण लीला से संबंधित। लेकिन यहां नाथ द्वारा की जो सांझी है, उस नाथ द्वारा की सांझी की बात करें तो यहां पर बना हुआ है एक कमल चौक, और ये जो कमल चौक बना हुआ है, उस कमल चौक के अंदर केले के पत्ते, केलों के पत्तों से सांझी सजाई जाती है। केलों के पत्तों से सांझी कहां सजाई जाती है? तो केलों के पत्तों से सांझी सजाने का कार्य होता है नाथ द्वारा के अंदर। और नाथ द्वारा के अंदर किस जगह पर? तो नाथ द्वारा के अंदर बताया जाता है जो कमल चौक है, उस कमल चौक के अंदर, विशेष रूप से कहां पर? विशेष रूप से यहां पर कमल चौक के अंदर। हाँ, किसी का कमेंट्स आ रहा है, लोकेश मेघवाल, गोबर से बनाते हैं। देखो, गोबर से भी बनाते हैं, गोबर से भी बनाई जाती है, लेकिन मैं बात किस जगह की कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं कमल चौक की। मैं बात कहां की कर रहा हूं? कमल चौक की। और कमल चौक की जो सांझी सजती है, वो कमल चौक की सांझी किससे सजती है? केले के पत्तों की। किसी सजती? केलों की पत्तों की। बाकी मंदिर के अंदर की बात करें तो मंदिर के अंदर तो अलग अलग प्रकार से जो मेवे होते हैं, उन मेवों से, गुलाल से, अलग अलग प्रकार के रंगों से, पुष्पों से और गोबर से, इन सब से सांझी सजाई जाती है। लेकिन जो मुख्य बात हो रही है इस कमल चौक की, और कमल चौक के अंदर जो सांझी सजती है वो किसकी सजती है? वो सजती है केले के पत्ते की। ये जो नाथ द्वारा है, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, ये नाथ द्वारा पुष्टि मार्गियों की, पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ है। पुष्टि मार्गियों की प्रधान पीठ है। पुष्टि मार्ग
क्यों कहा जाता है? पुष्टि का अर्थ क्या होता है? पक्का करना। पुष्टि का अर्थ क्या होता है? पक्का करना। सर पटवार का बैच फ्री चल रहा है क्या? हाँ उमराव जी, थोड़ा सा तसल्ली बना के रखिए, अभी इसके बारे में भी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो ध्यान रखना, ये जो पुष्टि मार्ग है, ये जो पुष्टि शब्द है, इस पुष्टि शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पुष्टि का अर्थ होता है किसी भी चीज को पुष्ट करना, मजबूत करना, किसी भी चीज को पुष्ट करना या उस चीज को मजबूत करना। साथ ही साथ पुष्टि का अर्थ और क्या बताया गया है कि आपको किसके सामने पुष्ट कर दिया गया है? भगवान के साथ में आपको पुष्ट कर दिया गया है। बाकी जगह पर तो देखा जाता है कि जो गुरु शिष्य की परंपरा होती है उसके अंदर कहा जाता है दीक्षा दी जाती है, लेकिन यहां जो दीक्षा दी जाती है उस दीक्षा को क्या कहा जाता है? उस दीक्षा को कहा जाता है ब्रह्म संबंध। उसको क्या कहा जाता है? यहां जो दीक्षा दी जाती है, कोई गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वाह होता है, तो उसके अंदर जब शिष्य बनाए, गुरु बनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ब्रह्म संबंध। ब्रह्म संबंध यहां पर दे दिया जाता है। श्रीनाथ जी के मंदिर की बात करें तो श्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर देखने को मिलती है सोने व चांदी की चक्की कहें हम इसको, या मारवाड़ी भाषा के अंदर कहें तो इसको कहा जाता है घटिया। अनाज पीसने के काम में जो आती थी परंपरागत तरीके से, हम पत्थर की देखते हैं, लेकिन श्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर क्या है? श्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर सोने और चांदी की, सोने और चांदी की यहां पर पुष्टि का अर्थ होता है शिशु जी कृपा। बिल्कुल, कुंवारी कन्याओं की, हाँ कुंवारी कन्याओं के द्वारा वो सांझी सजाई जाती। पुष्टि मार्ग में भी 3 मार्ग 3 प्रकार के होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो ध्यान रखना, यहां सोने और चांदी की पड़ी है चक्कियां या घटियां रखी हुई है। साथ ही साथ यहां पर बात करें तो यहां सोने चांदी की घटियों के अलावा हम लोगों को यहां पर घी और तेल के, घी व तेल के कुएं भी देखने को मिलते हैं। कुएं किसके बने हुए हैं? कुएं यहां पर बने हुए हैं घी और तेल के। देखो श्रीनाथ जी के जो दर्शन होते हैं, श्रीनाथ जी के जो दर्शन होते हैं, इन श्रीनाथ जी के दर्शन को क्या कहा जाता है? श्रीनाथ जी के दर्शन को कहा जाता है झांकी। श्रीनाथ जी के दर्शन को क्या कहा जाता है? श्रीनाथ जी के दर्शन को कहा जाता है झांकी। और झांकी कितनी बार होती है? तो दिन के अंदर होती है झांकी 8 बार। श्रीनाथ जी की झांकी या श्रीनाथ जी के दर्शन कितनी बार होते हैं? 8 बार होते हैं। और यहां जो सेवा पद्धति है, उस सेवा पद्धति को क्या कहा जाता है? उस सेवा पद्धति को कहा जाता है अष्टयाम सेवा। उस सेवा को किस नाम से जाना जाता है? उस सेवा को कहा जाता है अष्टयाम सेवा। इस 8 से बड़ा इस पुष्टि मार्ग का संबंध रहा है, और 8 से संबंध रहा है तो इसके अंदर हम देखते हैं अष्ट छाप के कवि। अष्ट छाप के कवि, अष्ट छाप के कवि कौन थे? इस अष्ट छाप के कवियों के अंदर 4 कवि तो देखे जाते हैं वल्लभाचार्य, 4 शिष्य तो देखे जाते हैं वल्लभाचार्य जी के, और 4 शिष्य इसके अंदर आते हैं वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे विठलनाथ जी, उन विठलनाथ जी के। तो 4 वल्लभाचार्य जी के और 4 विठलनाथ जी के, और 4 और 4 करके टोटल जो है वो टोटल कितने हो जाते हैं? 8। और उन 8 का जो समूह है वो 8 का समूह क्या कहलाता है? 8 का समूह कहलाता है अष्ट छाप के कवि। और इन अष्ट छाप में जो सबसे प्रमुख थे, वो अष्ट छाप में सबसे प्रमुख किसको माना जाता है? सबसे प्रमुख माना जाता है इन सूरदास जी को। सूरदास जी को क्या कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है अष्ट छाप कवियों की जहाज। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अष्ट छाप कवियों की जहाज, या इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पुष्टि मार्ग की जहाज। 2 रूपों से अष्ट कवियों के अंदर प्रधान भी कहा जाता है और इनको पुष्टि मार्ग की जहाज भी कहा जाता है। ये पुष्टि मार्ग की जहाज किसने कहा है? ये पुष्टि मार्ग की जहाज कहा है विठलनाथ जी ने। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है विठलनाथ जी के द्वारा। कब कहा गया है? श्रीनाथ जी जब अपने शरीर को छोड़कर धाम गमन कर रहे थे, और श्रीनाथ जी जब धाम गमन कर रहे थे उस समय विठलनाथ जी कह रहे हैं कि आज पुष्टि मार्ग की जहाज डूब रही है, आज पुष्टि मार्ग की जहाज डूब रही है। तो यहां पुष्टि मार्ग की जहाज डूब रही है, इस बात का अर्थ क्या है? इस बात का अर्थ है कि सूरदास जी क्या कर रहे हैं? अपने प्राण छोड़कर यहां से जा रहे हैं। और यहां जो अष्ट सखा जो 8 बार दर्शन होते हैं, उन 8 बार दर्शन के अंदर ये जो अष्ट छाप के कवि है, इन अष्ट छाप के कवियों को ही, इन अष्ट छाप के कवियों के जो पद है उन पदों का यहां पर उल्लेख किया जाता है, उन पदों को यहां पर गाया जाता है। 8 बार दर्शन। सूरदास जी के बाद नंददास जी सबसे प्रमुख थे। सबसे प्रमुख तो 8 के 8 ही थे,
लेकिन आठों में जो सबसे प्रमुख थे, आठों में सबसे, क्या छीस आदमी कम थे, क्या कुम्मन दास जी कम थे, क्या चतुर्भुज दास जी कम थे? कोई कम नहीं थे। सभी जो थे सभी इसके सभी प्रमुख थे। लेकिन सबसे प्रमुख कौन थे? तो सबसे प्रमुख के अंदर नाम आता है इन सूरदास जी का। दिखता नहीं था, जन्म से अंधे थे, जन्म से अंधे थे। रोज जैसा श्रीनाथ जी का श्रृंगार होता था, ठीक उसी प्रकार का पद ये गाते थे। जो जो श्रीनाथ जी ने रूप धारण किया है, जो जो श्रृंगार धारण किया है, और श्रृंगार आरती के समय श्रीनाथ जी के पद गायन की सेवा सूरदास जी की आती थी। अब जो दूसरे चेले थे, दूसरे शिष्य थे, उनको ईर्ष्या होने लगी, और ईर्ष्या होने लगी तो उन्होंने कहा कि मानो ना मन मानो, कोई ना कोई हमारे यहाँ का जो परिकर है वो परिकर जाकर सूरदास जी को श्रीनाथ जी के श्रृंगार की पूरी सूचना दे देता है। और सूरदास जी को सूचना मिल जाती है, तब सूरदास जी क्या करते हैं? श्रीनाथ जी के पूरे स्वरूप का, श्रीनाथ जी के पूरे श्रृंगार का हूबहू वर्णन कर देते हैं। बात चली, बात चलते चलते गुसाई जी के पास में पहुंची, और गुसाई जी को कहा कि सूरदास जी की परीक्षा लीजिए। हालांकि गुसाई जी तो सब कुछ जानते थे, गुसाई जी को पता था कि श्रीनाथ जी की कितनी कृपा है सूरदास जी पर, लेकिन दूसरे चेलों के सामने सूरदास जी के सच को उजागर करना था। तो ऐसे में सूरदास जी को लाकर पहले ही मंदिर के अंदर लाकर बिठा दिया गया। चारों तरफ से निगरानी रखने के लिए दूसरे लोगों को कह दिया गया। और उस दिन गोसाई जी ने कहा कि आज श्रीनाथ जी को किसी भी प्रकार का कोई स्वरूप धारण नहीं करवाया जाएगा, और किसी भी प्रकार का कोई स्वरूप, किसी भी प्रकार का श्रृंगार धारण नहीं करवाया जाएगा। और बिना श्रृंगार, बिना वस्त्र पहनाए श्रीनाथ जी के उस दिन पट को क्या कर दिया जाता है? खोल दिया जाता है। जैसे ही श्रीनाथ जी का पट खोला जाता है और सूरदास जी को कहा जाता है चलिए आज श्रीनाथ जी का श्रृंगार कैसा है, आज श्रीनाथ जी के श्रृंगार का बखान कीजिए, तो सूरदास जी वहां उस समय पद गाते हैं। क्या पद गाते हैं सूरदास जी? सूरदास जी कहते हैं आज हरि देखियो नंगम नंगा। आज मैंने भगवान को किस रूप में देखा है? आज भगवान को यहाँ पर बिल्कुल नंगम नंगा देखा है। किसी प्रकार का जो वस्त्र है वो भगवान के श्रीअंग के ऊपर यहाँ पर नजर नहीं आता है। तब उन शिष्यों की आंखें खुलती है, और आंखें खुलने के बाद में वो कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, हम लोगों ने यहाँ पर जो सूरदास जी थे उन सूरदास जी के प्रति हम लोगों ने यहाँ पर अपराध किया, माफी मांगते हैं। सूरदास जी के सामने वहां पर क्षमा मांगी जाती है। देखो, अष्ट छाप के कवियों के बारे में बात की, ऐसे ही हम लोग बात करें अष्ट दिग्गज के बारे में, अष्ट दिग्गज के बारे में और अष्ट प्रधान के बारे में। अष्ट छाप के कवि हम लोगों ने देखे। अब मुझे कमेंट्स करके, क्योंकि आज एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा, तो पहला प्रश्न यही है कि जो अष्ट दिग्गज है वो अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? फटाफट कमेंट्स करके बताइए कि जो अष्ट दिग्गज थे वो अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे। वंश, स्वागत है आपका। राधे श्याम जी, प्रणाम आपको। मीनू पारिक, हिंदी साहित्य में बोलते हैं संपूर्ण ब्रज काव्य श्रु की जूत है। ठीक है, बिल्कुल सही है मीनू, हिंदी साहित्य वालों को नमन है मेरा। ठीक है, अब मुझे यहां पर बताइए कि जो अष्ट दिग्गज है वो अष्ट दिग्गज किसको कहा जाता है? फटाफट कमेंट्स कीजिए। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे इसके बारे में मुझे बताइए कमेंट्स करके, फटाफट कमेंट्स कर दीजिए। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? हाँ जी बोलिए, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? फिर चलते हैं हम बात को आगे की तरफ लेकर। अष्ट दिग्गज के बारे में पूछा मैंने, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? किसी का कमेंट्स? अकबर के दरबार में, शेषो सोमानी जी ने कहा है। अरे डॉक्टर साहब, वहां जो अकबर के दरबार में थे वो 9 रत्न थे। अकबर के दरबार में थे वो कौन थे? वंश शर्मा ने कहा है कृष्णदेव राय के। बिल्कुल वंश एकदम सही जवाब दिया है। जो हम अष्ट दिग्गज देखते हैं वो अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? विजयनगर के जो शासक थे कृष्णदेव राय। विजयनगर के शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। कहां के शासक थे? ये थे विजयनगर के शासक। और विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार के अंदर हम लोग देखते हैं अष्ट दिग्गज नजर आते हैं। यहां पर 8 जो विद्वान थे उन 8 विद्वानों की यहां पर एक सभा थी, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है। और इस अष्ट दिग्गज में जो सबसे प्रधान थे, अष्ट दिग्गज में जो सबसे प्रधान थे उनका नाम था तेनाली राम या तेनाली रामा। ठीक है, जो तेनाली राम थे वो तेनाली राम यहां पर वंदनाचारण भी कह रहे हैं कृष्णदेव राय। हां बिल्कुल सही है, कृष्णदेव राय यहां पर सही उत्तर आ चुका है। लेकिन प्रश्न तो 2 पूछे ना मैंने, एक ही प्रश्न थोड़ी पूछा है। अष्ट दिग्गज के साथ साथ मैंने क्या पूछा है? अष्ट प्रधान। अब बताइए अष्ट प्रधान किसके दरबार में थे? अष्ट प्रधान जो है वो अष्ट प्रधान किसके दरबार में थे बताइए।
चलिए अष्टप्रधान के बारे में बात करेंगे। अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के। हाँ जी, हो गया कृष्णदेव राय। अब आगे भी तो बढ़िए, कृष्णदेव राय से आगे निकलिए। अच्छा, मीनू ने पूरे अष्ट शाखाओं के नाम लिखे हैं, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, छीस स्वामी और परमानंद दास। वाह क्या बात है। चलिए बताइए, ये जो अष्ट प्रधान थे वो अष्ट प्रधान किसके दरबार में थे? देखो मैंने तुमको क्या कहा है कि जब नहीं आता है तो क्या लिखना है, किसी का उत्तर नहीं आता तो क्या लिखना है, फटाफट कमेंट्स करके बताइए। नहीं आता तो क्या लिखोगे, इसका तो जवाब दो। जब उत्तर नहीं आता है तो नहीं आने पर क्या कहेंगे? असफ। हाँ मीनू, अब बोली ना मीनू, ठाकोनी। वंदनाचरण कह रहे हैं असफ। नहीं नहीं नहीं, नहीं असफ नहीं। क्या असफ? असफ क्या होता है? हाँ ठाकोनी लिख देते हैं। जब नहीं आता तो क्या लिखते हैं? ठाकोनी। वेरी गुड, ठाकोनी। तो चलो अब ठापट को। जो अष्टप्रधान थे वो अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? ये थे शिवाजी के दरबार में। ये किसके दरबार में थे? ये कृष्णदेव राय के दरबार में जो विद्वानों की सभा थी, अष्टदिग्गज। शिवाजी के दरबार में जो विद्वानों की सभा थी उसको क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान। शिवाजी के दरबार में एडवाइसर थे। हाँ, एडवाइसर दे, सलाह देने का काम करते थे। वंश अब कह रहे हैं शिवाजी महाराज के सलाहकार। बिल्कुल बिल्कुल सही है। शिवाजी महाराज के जो सलाहकार थे उन शिवाजी महाराज के सलाहकारों को क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था। उनको अष्ट प्रधान कहा जाता था। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कहा है। अब देखो, वल्लभ संप्रदाय के हम लोगों ने दो प्रमुख मंदिरों के बारे में बात की थी हम लोगों ने नाथद्वारा के अंदर, लेकिन वल्लभ संप्रदाय के और मंदिरों के बारे में बात करें तो ये जो वल्लभ संप्रदाय के हम लोगों को अन्य मंदिर मिलते हैं, वल्लभ संप्रदाय या हम लोग कहें पुष्टि मार्ग, तो वल्लभ संप्रदाय के जो अन्य मंदिर है वो अन्य मंदिर कहां कौन कौन से हैं? तो अन्य मंदिरों के अंदर एक मंदिर तो हम लोगों को प्राप्त होता है कोटा के अंदर। और कोटा के अंदर किसका मंदिर बना हुआ है? कोटा के अंदर बना हुआ है मथुराधीश का मंदिर। और दूसरा मंदिर हम लोगों को मिलता है राजसमंद कांकरोली के अंदर चार भुजानाथ का मंदिर। मथुरा के अंदर, कोटा के अंदर मथुराधीश का, और राजसमंद कांकरोली के अंदर हम लोगों को मिलता है चार भुजा नाथ का। टाइपिंग मिस्टेक वंदनाचरण कह रहे हैं, कोई बात नहीं वंदना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो हो गई। तो पहला मंदिर देखें तो पहला मंदिर कौन सा है? मथुराधीश मंदिर। और मथुराधीश मंदिर कहां स्थित है? मथुराधीश मंदिर स्थित है कोटा के अंदर। और दूसरे मंदिर की हम बात करें तो दूसरा मंदिर है चार भुजानाथ मंदिर। चार भुजानाथ मंदिर। और चार भुजानाथ मंदिर कहां स्थित है? ये स्थित है कांकरोली के अंदर। और कांकरोली कहां स्थित है? यही नाथद्वारा के पास में। कौन से जिले के अंदर? राजसमंद जिले के अंदर। श्रीनाथ जी के बारे में जितनी बात की जाए उतनी शिवाजी का अष्टप्रधान का मंडल भी बोला जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना, यहां जो चार भुजानाथ का हम लोगों को मंदिर मिल रहा है कांकरोली के अंदर, शेषो जी ने कहा है द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली के अंदर। कांकरोली के अंदर जो द्वारकाधीश मंदिर है उस द्वारकाधीश के चतुर्भुजा है, और चतुर्भुजा होने के कारण राजस्थान के अंदर वो द्वारकाधीश मंदिर के नाम से नहीं जाना जाता है, यहां पर चार भुजानाथ जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। चार भुजा जी कांकरोली के अंदर बने हुए हैं, चार भुजा जी मेड़ता के अंदर बने हुए हैं, और साथ साथ में चार भुजा जी का मंदिर जो हम लोग चित्तौड़ के अंदर भी देखते हैं। तीन जगह पर चार भुजानाथ जी का मंदिर हम लोगों को देखने को मिलता है। ईगल सिंह नमस्कार ईगल, स्वागत है आपका खूब खूब। तो श्रीनाथ जी के बारे में जितना कहा जाए उतना श्रीनाथ जी के बारे में कम है, और श्रीनाथ जी के बारे में कहते कहते मन भरता भी नहीं है। तो आज श्रीनाथ जी के बारे में चर्चा करनी थी। मैंने आपको कहा था कि एक आप लोगों को एक खुशखबरी देनी है। इस परिश्रम एकेडमी के द्वारा कौन सी गुड न्यूज आप लोगों को दी जा रही है उसके बारे में हम लोग बात करें। तो सबसे पहले तो देखो, ये परिश्रम एकेडमी का लोगो, आप काम कीजिए। काम क्या कीजिए, पूरी बात सुनिए। परिश्रम एकेडमी जो आप लोग देख रहे हो, जहां से क्लासेस चलाई जा रही है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को काम क्या करना होगा? आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद परिश्रम एकेडमी लिखनी है। ये जो लोगो जहां नजर आ रहा है, उस लोगो नजर आने के बाद उस ऐप को आप अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए। फोन ले लिया, पर लोगो लेकर करेंगे क्या? ऐप लेकर करेंगे क्या? हमें तो सर कोर्स खरीदना नहीं, कोई बात नहीं, कोर्स नहीं खरीदना है, ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को अपने वहां उस ऐप के अंदर, जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूं, देखो आप जब अपने मोबाइल के अंदर ऐप को डाउनलोड कर लोगे
तो ऐप को डाउनलोड करने के बाद में जो सबसे पहला ऑप्शन आता है, वो सबसे पहला ऑप्शन आता है, सबसे पहले तो मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के नीचे लिखे आते हैं पासवर्ड। आपको इन दोनों को नहीं छेड़ना है क्योंकि आप नए यूजर हो, और नए यूजर हो तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है जहां पर लिखा है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। उस न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के अंदर आप लोगों को जाकर क्लिक करना है। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के अंदर गए, यहां जब आप लोग क्लिक करोगे तो जैसे ही यहां पर क्लिक किया जाता है, यहां आप लोगों के सामने एक पूरी की पूरी एक इंक्वायरी लिस्ट आ जाती है। उसके अंदर सबसे पहले तो पूछा जाता है आपका फर्स्ट नेम, आपका जो नाम है वो नाम। उसके बाद में आता है लास्ट नाम। जैसे मेरा नाम बात करूं, बलवीर सिंह अगर नाम है तो मैं अपना नाम क्या करूंगा, यहां पर बलवीर सिंह लिखूंगा। बलवीर और सिंह के बीच में मुझे एक बार स्पेस देना, डबल स्पेस दिया तो यहां पर एक्सेप्ट नहीं होगा। बलवीर सिंह लिखा। लास्ट नाम जो चारण है वो मैंने चारण यहां पर लिखा। ईमेल आईडी, वो अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी डालने के बाद में मोबाइल नंबर पूछता है, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। आपको अपने इस ऐप के पासवर्ड क्या रखने हैं वो आप अपने यहां पर पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड आपको डबल बार डालने पड़ेंगे, एक बार पासवर्ड, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ हमने सही रखा है या गलत। जैसे ही पासवर्ड कंफर्म होता है, कंफर्म होने के बाद आप क्या करोगे, नीचे जो साइन अप वाला है वो साइन अप वाला बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप साइन अप वाला बटन दबाते हैं तो साइन अप वाला बटन दबाने के बाद में आपके मोबाइल के अंदर इस प्रकार से एक गैलरी खुलेगी। पहले आपकी ओटीपी आएगी। जैसे ही आप इस साइन अप वाले बटन को दबाते हो, साइन अप वाले बटन को दबाने के बाद में आपके पास में एक ओटीपी आएंगे, ओटीपी मांगेगा। और उस ओटीपी नंबर को आप जैसे ही भरते हो, ओटीपी को भरने के बाद में आपके सामने यहां पर जो कोड्स है वो कोड्स क्या हो रहे हैं, यहां पर ओपन अप हो रहे हैं। जैसे इसके अंदर पटवार का है या रिट का है, पूरी बात को सुन लीजिएगा। जब आप पटवार और रिट के यहां पर कोड्स को यहां पर आप ओपन करोगे तो जैसे ये पटवार का कोड्स है, अब पटवार का कोड्स है, आपको जाकर क्या करना है, इस डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही डिटेल के ऊपर क्लिक करोगे, यहां पर कई सारे जो वीडियोस है लोडिंग हो रहा है, ये कई सारे वीडियोस है, ये आपकी गैलरी के अंदर ओपन हो गए। लेकिन जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, वो सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है, पटवार और रिट इन दोनों का कोर्स परिश्रम एकेडमी के द्वारा जो भी इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर रहा है उसके लिए पूरी तरह से ये निशुल्क है। अभी तक तो पटवार का कोर्स निशुल्क था, पटवार के कोर्स के अंदर भी उसके अंदर जो कोड वर्ड थे वो कोड डालने पड़ते थे, लेकिन कई सारे लोगों की ये बार बार शिकायतें आ रही थी कि सर हम कोड वर्ड डाल रहे हैं, वो जो कोड लिखा है वो पटवार 2020 वो लिख रहे हैं, लेकिन कोर्स ओपन नहीं हो रहा है, कई प्रकार की समस्या आ रही है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए हमारी टेक्निकल जो टीम थी, उस टेक्निकल टीम से जब हमारे सर ने कहा, टेक्निकल टीम को सुझाव दिया कि क्यों ना एक ऐसा काम कर दिया जाए, पटवार के साथ साथ में क्या कर दिया जाए, रिट का जो कोर्स है वो रिट का कोर्स भी निःशुल्क कर दिया जाए, और इस बार ये जो पासवर्ड वासवर्ड वाला लफड़ा, उस पूरे के पूरे लफड़े को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। बिना किसी परेशानी के आप सीधा क्या कर सकते हो, अपनी गैलरी के अंदर जाकर इस कोर्स को ओपन अप कर सकते हो। पासवर्ड भी नहीं डालना, ओटीपी आएगी, ओटीपी आने के बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके फोन के अंदर ये आपके ऐप जो है वो ऐप ओपन हो जाएगा। क्योंकि अभी बहुत बड़ी समस्या से हम लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कोविड वैश्विक महामारी आई है पूरी दुनिया के अंदर, इस दुनिया के अंदर आने वाली महामारी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोग इससे प्रभावित हुए हैं, और विशेष रूप से जो विद्यार्थी वर्ग है वो तो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हुआ है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए परिश्रम एकेडमी परिवार के द्वारा, हमारे जो डायरेक्टर सर है उन डायरेक्टर सर के द्वारा यह घोषणा की गई है कि जितने भी विद्यार्थी है कम से कम उनको ऑनलाइन तो फ्री शिक्षा दी जाए। तो ऑनलाइन फ्री शिक्षा दी जाए तो उन्होंने क्या कर दिया, पटवार के साथ अब रिट की जो वैकेंसी है, रिट का कोर्स भी आप क्या करो, फ्री लो और पढ़ो। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियो देखने पड़ेंगे और पढ़ने पड़ेंगे, और वीडियो देखे और पढ़े तो निश्चित मानो आपका सिलेक्शन पक्का है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी प्रकार का शुल्क दिए। आप ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद जो आप लोगों को अभी डिटेल के बारे में बताया गया वो डिटेल भरिए, और डिटेल भरने के बाद नीचे आप साइन अप करोगे। साइन अप करते ही आपके जो ओटीपी आएगी, ओटीपी नंबर डालने के बाद आप यहां जब कोर्स जो लिखा उस कोर्स के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा कोर्स, जैसे यहां पर ये जो वीडियो दिख रहे हैं, ये वीडियो पहले लोग आएंगे, लेकिन जैसे इस कोर्स के ऊपर आप क्लिक करते हो, क्लिक करते ही सारे के सारे वीडियो आपकी गैलरी के अंदर ओपन हो जाएंगे और वीडियो चलने प्रारंभ हो जाएंगे। जितने भी प्रकार के सब्जेक्ट है वो सारे के सारे सब्जेक्ट यहां पर आप लोगों के लिए ओपन हो जाएंगे। अब देखो, कंपटीशन की तैयारी करनी है तो आपको क्या करना होगा, परिश्रम एकेडमी का कोर्स लेना होगा। साथ ही साथ जो खुशखबरी पे खुशखबरी, यानी खुशखबरी स्क्वायर,
खुशखबरी की घात 2। वो खुशखबरी की घात 2 क्या है, खुशखबरी स्क्वायर क्या है? वो खुशखबरी स्क्वायर ये है कि आपके साथ आपके छोटे भाई बहन या कई सारे लोग घर गृहस्थी संभालने वाले हैं तो उनके छोटे बच्चे, कई सारे लोगों के और जो अन्य स्टूडेंट्स हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी, यानी जो भी है परिश्रम एकेडमी की एक और जो शाखा है जिसका नाम है जागृति क्लासेस, उस जागृति क्लास के अंदर ये भी ऐप आप लोग जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और कक्षा 6 से 12 तक जितने भी क्लासेस है 11वीं 12वीं के जो जो भी वर्ग है, चाहे कला वर्ग हो, चाहे विज्ञान वर्ग हो, चाहे वाणिज्य वर्ग हो, इन तीनों ही सेक्शन की क्लासें प्लस 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। सुनना, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है। हिंदी मीडियम के साथ साथ में इंग्लिश मीडियम भी, बहुत मीडियम, आरबीएसई के साथ साथ में सीबीएसई भी, दोनों प्रकार के बोर्ड, दोनों मीडियम और 6ठी से लेकर 12वीं तक की क्लासें, इसको जब आप जागृति क्लासेस को प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करोगे तो जो अभी मैंने प्रोसेस आपको परिश्रम एकेडमी के ऐप के लिए बताया था वो का वो प्रोसेस आपको जागृति क्लासेस के ऐप के अंदर भी करना है। देखो विशेष बात बताएं, आपका जो ये रीट का एग्जाम होने वाला है, इस रीट के एग्जाम के अंदर 6ठी से 12वीं तक के सवाल पूछे जाएंगे और 6ठी से 12वीं तक के सवाल पूछे जाएंगे तो किताबों के पढ़ने की झंझट आपके दूर। 6ठी से 12वीं तक के तो क्या करें, गुरुजी आएंगे, गुरुजी या गुरुवाणी जी जो भी आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, तो आप क्या करो, क्यों ना इस ऐप को डाउनलोड करो और जो सारगर्भित बातें आप लोगों को बताई जा रही है उन सारी की सारी बातों को अच्छे से अच्छे समझते जाओ। तो 6ठी से 12वीं तक वालों के लिए जागृति क्लासेस के द्वारा निःशुल्क ऐप और परिश्रम एकेडमी के द्वारा कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए पटवार और पटवार के साथ साथ में रिट का जो कोर्स है वो रिट का कोर्स फ्री। क्योंकि जो सबसे बड़ा दान है, वो सबसे बड़ा दान कौन सा है, विद्यादान। विद्या से बड़ा और दुनिया के अंदर किसी भी दान को नहीं बताया गया है, तो विद्यादान महादान। तो परिश्रम एकेडमी के द्वारा ये जो विद्यादान है वो विद्यादान किया जा रहा है। देखो दान मत समझिए, ये ऐसा नहीं मतलब दान या लुटा रहे हैं, वो दान जो हम दान शब्द की परिभाषा वो कतई नहीं इसका अर्थ। इसका अर्थ क्या होगा, देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये भले ही आप कहीं पैसे देके भी पढ़ रहे हो, लेकिन गुरुजी कर तो क्या रहे, विद्या का ही तो दान कर रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर जब बोलते हैं तो फेफड़ों के अंदर जो वायु निकलती, फेफड़े कमजोर है, तो प्राणों का त्याग करके, प्राणों का दान करके आप लोगों को ये बात पहुंचाई जा रही है। तो जब प्राणों का उत्सर्जन करके, प्राणों का त्याग करके आप लोगों तक ये बात पहुंचाई जा रही है, तो इन प्राणों के वास्ते आप लोगों को ये ऐप डाउनलोड करने होंगे और आप लोगों को इन ऐप के अंदर जो जानकारी है वो जानकारियां प्राप्त करनी होगी। ये तो थी मेरी बात। अब मैं जैसा कि आप लोगों से पहले ही बात कर रखा था कि भाई आज हमारे मंदिर लास्ट करेंगे, चाहे जितने भी मंदिर हो, लेकिन ऐसा जितने भी भाषण दिए जाते हैं, जब बड़े राजनेता आते हैं तो उसके अंदर सबसे लास्ट में जो भाषण होता है वो सबसे लास्ट में भाषण किसका होता है, जैसे प्रधानमंत्री आने हैं तो प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति जी आने हैं तो सबसे अंतिम में भाषण होता है अध्यक्षीय भाषण, या जो अध्यक्ष बना होता है उस कार्यक्रम का उस अध्यक्षीय भाषण। तो हमारे मंदिरों की जो यात्रा चल रही थी, इन पूरे के पूरे मंदिरों की यात्रा के अंदर आज हमने श्रीनाथ जी को अध्यक्ष बनाकर इस यात्रा को क्या कर दिया, यहीं पर विराम दे दिया। तो मंदिरों के बारे में तो बात होगी यहीं तक, लेकिन कल एक और टॉपिक हम लोगों को बात प्रारंभ करनी है। कल कौन से टॉपिक के बारे में बात प्रारंभ करनी है, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप बताएंगे, तो कई सारे मुझे कह रहे थे लोक देवी देवता प्रारंभ कर दो, लोक देवी प्रारंभ करो, कोई कह रहे थे लोक देवता प्रारंभ करो, कोई कह रहे थे लोक संत प्रारंभ करो। तो अभी तक आप लोगों के पास में समय है, अभी तक भी समय नहीं है। बाद में भी अगर आप इस वीडियो को लाइव के बाद में भी देखेंगे तो लाइव के बाद में देखने के बाद में भी नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप कमेंट्स कर सकते हो कि कल हमको कौन सा जो टॉपिक है वो टॉपिक प्रारंभ करना है। जिस टॉपिक के लिए ज्यादा कमेंट्स होंगे उसी टॉपिक को हम कल प्रारंभ करेंगे। आपके ऊपर छोड़ रखा है, जो आप पढ़ना चाहोगे कल हम उसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वंदनाचरण, ये सब श्रीनाथ जी की कृपा है। बिल्कुल श्रीनाथ जी की कृपा। मीनू पारिक मम्मी बोल रही है कि अब चलो नाथद्वारा। बिल्कुल आंटी जी आप चलो नाथद्वारा, हम भी तैयार हैं। मीनू बोल देना मम्मी को, सर तो तैयार हैं जब आप कहोगे नाथद्वारा चलने के लिए, बस एक दिन की क्लास मिस होगी और कुछ नहीं है। मयंक जी जोरदार लाग रिया हो, धन्यवाद मयंक जी, खूब खूब आभार आपका। वाह क्या बात है, ये आपके प्रेम की वजह से दिन दिन निखार आ रहा है, वरना इस बुढ़ापे में कहाँ जोरदार लगने थे। ठीक है संदीप जी, गुड इवनिंग जी, वंदना जी। लोक देवियां, चलिए एक ने कहा है लोक देवियां, जो जो आप कहेंगे उस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे।
अनुमति चाहता हूं, विदा चाहता हूं। कल फिर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि। आप सभी को आराम कीजिए और कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ में चर्चा करने के लिए हाजिर होंगे।